नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, अभी कुछ बल्कि 3-4 दिन पहले हमारे सीधी बात से वाबस्ता एक अहम तरीन शख्सियत और उर्दू अदब में मुझे बिलखुसूस तरबियत करने वाले और हमारी सीधी बात से वाबस्ता रखने वाले, ज़ाती तौर पर जब से मैंने सहाफ़ती मैदान में कदम रखा, जिसको अभी 20-21 साल मुकम्मल होने को आ रहे हैं, उस वक्त से अब तक मेरा साथ देने वाले जनाब अज़ीज़ुद्दीन अज़ीज़ बेलगामी, रियासत कर्नाटक ही नहीं पूरे भारत में और बैरून भारत में भी मशहूर व मारूफ शख्सियत, अदबी शख्सियत अज़ीज़ बेलगामी साहब के इंतकाल के बाद मैंने ताज़ियती कलिमात अपने प्राइम टाइम में पेश किए और उस वक्त आप लोगों से वादा किया था कि उनकी ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा और रखना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी ही शख्सियत थी, चाहने वाली, चाहत पेश करने वाली। मैं सोच रहा था इस पर लिखूं, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद राग़िब देशमुख आकोला ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। मेरी अपनी मसरूफियात में न जाने और कितने दिन लग जाते मुझे, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे डेली प्राइम टाइम भी तैयार करना है, वीडियो न्यूज़ भी तैयार करना है, बहुत सारी मशागिल में अलग से उन्वानात के लिए क़लम लेकर के बैठ जाना, ये जब तक वक्त में बरकत अल्लाह ताला नहीं देता मुमकिन नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि आप जो भी मन में आए बोल नहीं सकते, आपके लिए तहक़ीक़ करना पड़ता है, मज़ामीन को खंगालना पड़ता है, किताबों को खंगालना पड़ता है, तब जाकर के आपके सामने एक तहरीर तैयार होती है। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने लिखा जनाब अज़ीज़ुद्दीन बेलगामी साहब के सिलसिले में, लेकिन जब डॉक्टर मोहम्मद राग़िब देशमुख आकोला का वो मज़मून मेरे सामने आया तो मैंने समझा कि मैं जो दिली तौर पर चाह रहा था कि उनकी इस नक्शे को खींचूँ, ज़िंदगी के नक्शे को, उनके अदबी ज़िंदगी के कुछ मराहिल को, उनकी निजी ज़िंदगी की कुछ परेशानियों को, दीनी एतबार से, इस्लामी एतबार से उनके जानिब से दी गई क़ुरबानियों को, तो ये सारी चीज़ें उनकी उस मज़मून में मिली। मैं उनके शुक्रिया के साथ मिनवान आप लोगों के सामने पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। उनका मानना है उर्दू अदबी दुनिया के लिए जुमा की सुबह एक निहायत अलमनाक ख़बर लेकर आई, जब कर्नाटक के मुमताज़ शायर, अदीब, कालमनिगार, मुहक्किक और नक्काद अज़ीज़ुद्दीन अज़ीज़ बेलगामी साहब 71 बरस की उम्र में वफ़ात पा गए। उनके इंतकाल से न सिर्फ उर्दू शायरी बल्कि तहक़ीक़, नस्र निगारी, तनक़ीद और सहाफ़त का एक रोशन चिराग बुझ गया। वह अपने पसमानदगान में अहलिया, 3 बेटे और 2 बेटियां छोड़ गए। उनकी रिहलत ने हिंदुस्तान और बैरून मुल्क के अदबी हलकों में गम अंदोह की गहरी लहर दौड़ा दी है। अज़ीज़ बेलगामी साहब 1 मई 1954 को कर्नाटक के ज़िला बेलगावी के सरसब्ज़ गाँव कुर्ची में पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक़ एक कदीम और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से था। उनके आबा व अजदाद करंदवाड़ ज़िला कोल्हापुर के राजवाड़े से वाबस्ता थे और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ ख़ानदानी सतह पर क़ुर्बत व रिश्तेदारी रखते थे। बरतानवी अलगार के दौर में दीगर रियासतों के साथ उनके ख़ानदान ने भी मुज़ाहमत की। बादज़ां जमेदार का लक़ब उनके बुज़ुर्गों को महकमे पुलिस में खिदमात के सबब मिला, जो ख़ानदानी नाम के तौर पर राइज हो गया। उनके वालिद मोहम्मद इसहाक़ जमेदार, पैदाइश 1898 जिनकी थी, और वालिदा खतीजा बी दोनों इल्म तहज़ीब के क़दरदान थे। कुर्ची गांव जो दरियाए कृष्णा के किनारे वाक़े है, अज़ीज़ बेलगामी साहब के बचपन की हसीन यादों का मरकज़ था। माली मुश्किलात के बावजूद उनके बचपन में सादगी, बेफ़िक्री और रूहानी माहौल की झलक नुमायाँ थी। तैरना, मछलियाँ पकड़ना, दरिया के किनारे बैठे हुए घंटों गौर फिक्र करना, ये तमाम मशागिल उनकी शख्सियत और मिजाज में रच बस गए थे। इस रूहानी रंग ने उनकी शायरी में गहराई, नरमी और दुर्वेशी की कैफियत पैदा की।
इब्तिदाई तालीम उन्होंने जुनैदिया हाई स्कूल कुर्ची में हासिल की, जबकि मैट्रिक बेलगावी के बशीबान हाई स्कूल से मुकम्मल किया। पीयूसी और बीएससी के पहले साल आरएलएस इंस्टीट्यूट बेलगावी में और बीएससी के बाकी 2 साल धारवाड़ के कैटल कॉलेज में गुजारे। उनकी जिंदगी में अहम तरीन मोड़ उस वक्त आया जब उनकी मुलाकात मारूफ रूहानी व अदबी शख्सियत सैयद नूरुद्दीन कादरी नूर से हुई, जिन्होंने उनकी शख्सियत, फिक्र और फ़न पर गहरे असरात मुरतब किए। उसके बाद अजीज़ बेलगामी ने रस्मी तालीम छोड़ दी और अमली ज़िंदगी में कदम रखा, मगर शायरी का शौक़ उनके रगोपे में यूं रच बस गया कि तादम आखिर उससे वाबस्ता रहे। मुख्तलिफ मुलाजमतों के बाद बिलाखिर बैंक सर्विस इख्तियार की और इसी दौरान उन्होंने इल्मी सफ़र दोबारा शुरू कर दिया। 1995 में मैसूर यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और 1999 में बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मीम नून सईद की निगरानी में उनका तहकीकी मकाला अताउर रहमान अता हुबली फ़न व शख्सियत था, जो जंजीर दस्तुपा के नाम से किताबी सूरत में शाये हुआ और अदबी हलकों में बेहद पसंद किया गया। बादअज़ा ये किताब उनके इल्मी वक़ार की अलामत बन गई और अज़ीज़ बेलगामी की शख्सियत में रूहानियत, मुनकसिरुल मिजाजी और खुददारी नुमायाँ थी। उन्होंने दुनियावी कशमकश के बावजूद हमेशा सब्र, शुक्र और दरगुजर का रास्ता अपनाया। उनका मशहूर मिसरा गाली तुम्हारे पास, दुआ है हमारे पास, उनके अखलाक़ी मिजाज का आईनेदार है। वह इल्म कुरान से भी गहरी वाबस्तगी रखते थे और ज़िंदगी के आखिरी बरसों में दर्जनों तलबा को कुरानी अरबी की तालीम देते रहे। उनकी ख्वाहिश थी कि कम अज़ कम एक फ़र्द को मुकम्मल कुरान माना के साथ पढ़ा दें, जो काम अब उनका तरबियत याफ्ता बेटा मोहम्मद यूनुस जारी रखे हुए हैं। बैंक की मुख्तलिफ शाखों में खिदमत अंजाम देने के बाद उन्होंने बेंगलुरु में अपनी मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे दिया। अगरचे उसके बाद माली हालात बदल गए, मगर उन्होंने कभी शिकायत का लहजा इख्तियार नहीं किया। बादअज़ा ज़ुबैदा प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल उन्होंने न सिर्फ इंतज़ामी उमूर संभाले बल्कि तालिबात में उर्दू अदब का ज़ौक़ भी पैदा किया। ये वही दौर है जब मेरी मुलाकात जनाब अज़ीज़ बेलगामी साहब से कर्नाटक के शिवमोगा ज़िले में शिकारीपुर में, जहाँ पर ज़ुबैदा प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज था, वहाँ पर मुलाकात होती है। क्योंकि इस ज़िम्मेदारी के अलावा एक और ज़िम्मेदारी जनाब हाफिज़ कर्नाटकी साहब अपने फ़ारिग औक़ात में करते थे। वो ज़ुबैदा प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज और वहाँ के जो ज़िम्मेदार जनाब हाफिज़ कर्नाटकी साहब, वो भी मशहूर व मारूफ़ अदीब हैं, कर्नाटक के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के। उनकी जो मंजूम सीरत की किताब आ रही थी, उसके टाइपिंग का काम कर रहे थे, या उसकी अक्कासी जो होती है कंप्यूटर में, उसका काम कर रहे थे। और उस वक्त मेरा जॉब लगा हुआ था शिकारीपुर के मदरसे में। मैं कभी रमज़ान में बहैसियत मुफस्सिर वहाँ चला जाता और दीगर कुछ शोबाजात थे, उस शोबाजात में मैं कंप्यूटर के हवाले से कुछ काम करता था। और जहाँ मैं बैठता था वहीं हाफिज़ कर्नाटकी साहब बैठ कर के वो जो है उर्दू का काम करते थे और मैं उनके पीछे बैठकर वो सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करता था। और उसी वक्त से राब्ता शुरू हुआ। बहके फिर उन्होंने वहाँ से फारिग हुए, फिर बेंगलुरु आए, तो फिर बेंगलुरु में भी उनकी वो औक़ात, वो वक्त बड़ी मुश्किलों से गुज़र रहा था। वो ताल्लुकात मैंने भी कायम रखे थे और बेंगलुरु आने के बाद भी मैं अदबी ज़ौक़ और उर्दू से क़ुर्बत की वजह से जो है इनके साथ वक्तन फ़वक्तन उनके घर जाकर इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करता। वजह उसकी ये थी कि बेंगलुरु में उस वक्त हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी वो उस वक्त आरटी नगर के करीब के इलाके में थी और इनका घर भी वहीं पर करीब था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, उनके अदबी कोशिशों के सबब 2014 में कर्नाटक प्री यूनिवर्सिटी के उर्दू निसाब में उनके 2 क़ितात शामिल किए गए, जो एक बड़ा एज़ाज़ था। अदब की दुनिया में कदम रखते ही वो शायरी, नस्र, तहक़ीक़, कालम निगारी और सहाफ़त के मैदान में पहचाने जाने लगे। वो माहनामा अर रशीद के एडिटर रहे, जौहर गुफ्तार और सदाए फ़ितरत जैसे रसाइल में भी अहम खिदमात अंजाम दी।
उनके मज़ामीन, कालम और तहक़ीक़ी तहरीरें हिंदुस्तान और बैरून मुल्क के कई रसाइल और जराइद में शाये हुई। कौम परस्ती, मजहबी रवादारी, मिली इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम उनकी तहरीरों और शायरी में नुमाया है। पद्म भूषण मौलाना अब्दुल करीम पारेख की सवाने बहरे कौसर की एक आबजू की तैयारी में उन्होंने नुमाया ताउन किया। शायरी के मैदान में भी उन्होंने गहरा नक्श छोड़ा। उनकी 2 शायरी मजमुए हर्फ व सौत 1992 में और सुकून के लम्हों की ताजगी साल 2003 अपने उसलूब, सलासत और कैफियत के सबब खास मकबूल हुए। उनकी नात मेरे मुस्तफ़ा आए आज भी अहले ज़ौक़ में बेहद पसंद की जाती है। मुशायरों में उनकी शिरकत हमेशा सामईन के लिए दिलकश तजुर्बा साबित होती थी और उनके आवाज़ में मौजूद मिठास महफिलों को जिंदा कर देती थी। उनकी आवाज़ ने ऑडियो दुनिया में भी अपनी जगह बनाई। उनकी पहली सीडी गज़लें और नातें बेहद मकबूल हुई। दूसरी सीडी दुआ है हमारे पास साबिक़ चेयरमैन कर्नाटक उर्दू अकेडमी खलील मामून के हाथों रिलीज़ हुई। केरला के उर्दू शायकीन के लिए उन्होंने अल्लामा इकबाल के मुंतखब कलाम पर मुश्तमिल एक खुसूसी सीडी भी रिकॉर्ड की, जबकि उनके कलाम को रफ़ीक शेख और दीगर गुलकारों ने भी आवाज़ दी थी। उनके कई प्रोग्राम दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और मुख्तलिफ टीवी चैनल से नश्र हुए। उनकी शख्सियत और फ़न पर श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी तिरुपति के शब्बीर काजी ने यमफिल का तहक़ीक़ी मकाला भी लिखा, जो उनके अदबी मकाम का सबूत है। अजीज़ बेलगामी के वफ़ात से उर्दू अदब एक खूबसूरत, मध्यम, पुरसोस और दिलनशी आवाज़ से महरूम हो चुका है। इनका तख्लीक़ी वर्सा, उनकी आवाज़, उनकी इल्मी व अदबी खिदमात आने वाली नस्लों के लिए चिराग राह का दर्जा रखती रहेंगी। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील दे, आमीन। तो नाज़िर गिरामी, ये मुख्तसरन उनकी ज़िंदगी का वो खाका था, अदबी एतबार से हो या निजी ज़िंदगी के एतबार से, ऑफिशियल ज़िंदगी के एतबार से। एक शख्सियत जिन पर जितना भी लिखा जाए, बोला जाए कम है, वो जो है हमारे दरमियान नहीं रही। बहकैफ हमारा हक़ था और हमारी ज़िम्मेदारी थी कि वो जिस एतबार की शख्सियत थी, उस शख्सियत को आप लोगों के सामने रखा जाए और उनके लिए बार बार दुआएं की जाए। नाज़िर, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।